जय हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है और ये सिखाता है कि वर्तमान जीवन आपको कैसे जीना है कि आप और इच्छा और कर्म एकत्रित ना करें और मोक्ष प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकें। चैप्टर 17 के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है। देवत्व प्राप्ति। चिरंजीवी हनुमान जी ने सुनाई देवी रेणुका की पूर्ण कथा। जब यजमान छड़क के अर्पण की प्रक्रिया संपन्न हुई, हनुमान जी बोले, हे छड़क, जिस समर्पण से आपने अपने अनिपटे कर्मों को मेरे हवाले किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, प्रसाद में क्या इच्छा रखते हो? छड़क का उत्तर अन्य मातंगों से भिन्न नहीं था। वह बोला, हे प्रभु, मुझे उस परम ज्ञान की इच्छा है जो आत्मा को मुक्ति सागर की ओर ले जाकर मुक्ति दिलाता है। हनुमान जी बोले, हे मातंगों, कलयुग में हर आत्मा एक देह से बंधी होती है। हर आत्मा के पास एक देह है जिसे वह अपना मानती है। देह के अलावा भी कुछ अन्य चीजें हैं जिसे आत्मा अपना कहती है, जैसे मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति आदि आदि। सतयुग में ऐसा कोई स्वामित्व नहीं होता है। सब कुछ हर किसी का था, देह भी। जैसे अगर किसी आत्मा की महिला देह धारण करने की इच्छा रखती है तो वह उपलब्ध महिला देहों में से किसी एक को धारण कर लेती है। जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तो अपनी नई इच्छा के अनुसार आत्मा किसी अन्य देह को धारण कर लेती है। सतयुग का अंत इसलिए हुआ क्योंकि आत्माओं ने देहों पर स्वामित्व जताना शुरू कर दिया था। एक वेना नामक आत्मा थी। उसने सबसे रूपवान देह धारण कर रखी थी। लगाव के कारण उसने कई वर्षों तक उस देह को नहीं छोड़ा। ऋषि वेना के पास आए और बोले, हे वेना, अगर आपकी सबसे रूपवान देह को धारण करने की इच्छा पूर्ण हो गई हो तो कृपया इस देह को छोड़ दो, ताकि जो अन्य आत्माएं इस देह को धारण करने का इंतजार कर रही हैं कर सके। वेना ने उत्तर दिया, हे सम्मानीय ऋषिगण, मेरी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं सदा के लिए इस देह को धारण किए रखने की इच्छा रखता हूँ। ऋषियों ने पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि यह सबसे रूपवान देह है? वेना का उस देह से लगाव तोड़ने के लिए ऋषियों ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि वे वेना ने जो देह धारण कर रखी थी उससे भी रूपवान देह बनाए। इंद्रदेव, जो अस्तित्व के द्रव का प्रयोग करके कुछ भी बना सकते हैं, ने ऋषियों की इच्छा अनुसार एक रूपवान देह बना दी। वेना की आत्मा अब उस नई देह में प्रवेश कर गई। इंद्रदेव एक से बढ़कर एक रूपवान देह बनाते गए और वेना की आत्मा सबसे रूपवान देह को धारण करती गई। लगाव नहीं टूटा, वेना भ्रम से बाहर नहीं आया। हे मातंगो, सतयुग में हर देह के साथ अलग अलग सुख जुड़े हुए थे। आत्माओं का किसी एक देह के लिए लड़ाई करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जब वेना एक ही देह में घुसा रहा तो अन्य आत्माओं ने सोचा कि उस देह में जो सुख मिलता है, अर्थात सबसे रूपवान होने का सुख, वह सुख अन्य सुखों से बेहतर है। बहुत सारी आत्माएं उस सबसे रूपवान देह के प्रति जिज्ञासु हो गईं। असुर को मानव लोक में आने का अवसर मिल गया और उन्होंने जिज्ञासा को लड़ाई में बदलना शुरू कर दिया। सबसे रूपवान देह के स्वामित्व के लिए लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते उस देह को चोट आ गई। सतयुग में चोट अपने आप तुरंत ठीक हो जाया करती थी, किंतु उस देह की चोट नहीं ठीक हुई। भगवान इंद्र ऋषियों के सामने उपस्थित हुए और बोले, मैं इस देह को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसे वेना ने धारण कर रखा है और वेना के कर्म अब पवित्र नहीं रहे। अगर कोई पवित्र आत्मा इस देह को धारण करे तो मैं इसकी चोट ठीक कर सकता हूँ। सतयुग में जब भी इच्छा प्रकट की जाती तुरंत पूरी हो जाती थी, क्योंकि कर्म की आवश्यकता की समस्या नहीं थी। उस रूपवान देह के स्वामित्व को लेकर छिड़ी लड़ाई उन पहले वाक्यों में से एक थी जहां कर्म और इच्छा का असंतुलन देखा गया। सबसे रूपवान देह ठीक नहीं हुई और अंततः मर गई। यह इस कल्प की सबसे पहली मौतों में से एक थी। सतयुग समाप्त हो रहा था, मानव लोक त्रेता युग में प्रवेश कर रहा था। जब कुछ टूटता है तो बहुत तेजी से टूटता है। ऋषियों और देवों को यह डर था कि सतयुग की वो लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और संसार का अंत बाकी युगों के बीतने से पहले ही हो जाएगा। संसार को बचाने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली विकसित की जानी आवश्यक थी। ऋषियों और देवों ने निर्णय लिया कि मानव लोक के जीवों को 3 वर्ग में विभाजित किया जाए, ऋषि, पृथु और निषाद। वे ज्ञानी आत्माएं जो देवों के सहायक बनने योग्य थी उन्हें ऋषि कहा गया। वे आत्माएं जो कुछ हद तक भ्रम में फंसी हुई थी उन्हें पृथु कहा गया, और वे आत्माएं जो काल अस्तित्व के जाल में पूर्णतः फंसी हुई थी उनको निषाद कहा गया। निषादों में पशु भी शामिल थे।
ऋषियों का कर्तव्य था कि वे पृथु वर्ग को ऋषियों के स्तर तक लाने का प्रयास करें और उनको निषाद वर्ग के स्तर पर गिरने से बचाएं। पृथु वर्ग का कर्तव्य था कि वे निषाद वर्ग को पृथु स्तर तक उठाने का प्रयास करें। ऋषि पृथु वर्ग की आत्माओं को ज्ञानवान करने के लिए उन्हें परम ज्ञान प्राप्ति में सहायता करते थे। अतः ऋषि और पृथु वर्ग का रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता था। गुरु शिष्य के रिश्ते में समर्पण सबसे पहली आवश्यकता होती है। विवाह में भी पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित होते हैं। यह निर्णय लिया गया कि ऋषि लोग पृथु लोगों से विवाह करेंगे ताकि विवाह पृथु जीवन साथी के उत्थान का निमित्त बन जाए। उदाहरण के तौर पर ऋषि जमदग्नि ने रेणुका नामक एक राजकुमारी से विवाह किया जो कि पृथु थी। जब देवी रेणुका ऋषि जमदग्नि को समर्पित हो गई तो उन्होंने उसको परम ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया ताकि वह ऋषि स्तर तक उठ सके। उसको सुर असुर कर्म इच्छा काल अस्तित्व आदि का ज्ञान देने के पश्चात ऋषि जमदग्नि ने उसे जीवों के 3 वर्ग के बारे में बताया। वे बोले, देवी सतयुग के अंत में संसार के कल्याण के लिए एक प्रणाली विकसित की गई थी जिसके तहत सभी जीवों को 3 वर्ग में बांटा गया था, ऋषि, पृथु और निषाद। हे मातंगो, उसे 3 वर्गों से परिचित कराने के लिए ऋषि जमदग्नि बोले, देवी चलो जंगल से बेर लाने चले। देवी रेणुका बोली, स्वामी जंगल से बेर लाने की क्या आवश्यकता है? हमारे आश्रम में वातावरण सतयुग जैसा है। यहाँ जो भी इच्छा प्रकट होती है बिना पुरुषार्थ के तुरंत पूरी हो जाती है। इच्छा प्रकट कर दीजिए, देवराज इंद्र अस्तित्व के द्रव का प्रयोग करके यहीं पर बेर बना देंगे। ऋषि जमदग्नि ने उत्तर दिया, देवी मेरी इच्छा बेर खाने की नहीं है, मेरी इच्छा है आपको परम ज्ञान देने की। देवराज इंद्र ने इस उद्देश्य के लिए सभी इंतजाम कर दिए हैं, चलो बेर लाने चले। देवी रेणुका और ऋषि जमदग्नि एक बेर के पेड़ के पास गए और बेर इकट्ठे करके एक ढेर बनाने लगे। कुछ समय बाद ऋषि बोले, देवी चलो चलकर उद्यान में आराम करते हैं। जाने से पहले उन्होंने एक बेर उठाया, आधा खाया और बाकी यह कहते हुए फेंक दिया, ओह बहुत कड़वा है। वे पास के उद्यान में बैठकर आराम करने लग गए। उन्हें वहां से वह बेर का ढेर दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि एक बंदर जल्दी से ढेर के पास आया। उसने एक बेर उठाया, आधा खाया और आधा फेंक दिया। ऋषि जमदग्नि बोले, देवी क्या होता अगर वे बेर जहरीले होते? बंदर ने खाने से पहले बेर को सूंघा तक नहीं। वह आया और उसने मेरी नकल की। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने बेर को अपनी देह इच्छा के आवेश में खा लिया। अतः यह बंदर एक निषाद है, आत्मज्ञान के अनुसार जीवों का सबसे निचला वर्ग। निषाद वर्ग में भी 3 उपवर्ग हैं और यह बंदर सबसे निचले उपवर्ग जिसे देह निषाद कहते हैं उसमें आता है। कई बार मनुष्य भी देह इच्छा के आवेश में कार्य करते हैं, वे भी देह निषाद की श्रेणी में आते हैं। कुछ समय बाद एक गिलहरी वहां आई। उसने एक बेर को उठाया, सूंघा और खाने लगी। ऋषि जमदग्नि बोले, देवी गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया। खाने से पहले उसने निर्धारित किया कि बेर खाने योग्य है या नहीं। अतः यह भी निषाद है, किंतु देह निषाद नहीं, मन निषाद। वे प्राणी जो मन के स्तर पर जीवन जीते हैं। कुछ मनुष्य भी मन निषाद की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने के लिए केवल अपना मन इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। इंद्र की योजना के अनुसार कुछ समय बाद उस बेर के ढेर के पास एक बच्चा आया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, बेरों को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ किसने किया है? क्या मुझे इसमें से कुछ बेर ले लेने चाहिए? यह उचित होगा अथवा अनुचित? नहीं, किसी और के पुरुषार्थ से चोरी करना गलत है, लेकिन ये बेर बहुत मीठे लगते हैं। इतने बड़े ढेर में से एक मुट्ठी ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये बेर ही तो हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं। मुझे जल्दी से एक मुट्ठी बेर लेकर यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ऋषि अपनी पत्नी से बोले, देवी इस बच्चे ने उचित अनुचित निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया। विवेक बहुत ही लचकदार उपकरण है। जैसे देह मन की इच्छा हो उसी हिसाब से विवेक तर्क ढूंढ लेता है। बच्चे की इच्छा थी कि वह बेर खाए और उसके विवेक ने तुरंत उसी अनुसार उसको तर्क दे दिया। जो मनुष्य निर्णय लेने में सबसे बड़ा उपकरण विवेक इस्तेमाल करते हैं वे विवेक निषाद कहलाते हैं। सेतु टिप्पणी, आधुनिक समय में ज्यादातर मनुष्य विवेक निषाद की श्रेणी में आते हैं। जो भी उनकी देह मन की इच्छा होती है उसी के अनुसार वे तर्क बना लेते हैं। कुछ समय बाद एक और बच्चा आया। उसने बेरों के ढेर को देखा और सोचा, वाह मीठे बेर का ढेर, काश मैं कुछ बेर इससे ले पाता, किंतु मेरा संस्कार कहता है कि किसी अन्य के किए पुरुषार्थ से चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका स्वामी आसपास नहीं है, वरना मैं आग्रह करके कुछ बेर ले लेता,
लेकिन चोरी करने का तो विचार भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। ऋषि ने देवी रेणुका को बताया, देवी, इस बच्चे ने निर्णय लेने के लिए अपने संस्कारों का प्रयोग किया, अतः यह बच्चा पृथु है, निषाद नहीं। जो मनुष्य संस्कार के स्तर तक जागृत होते हैं उन्हें संस्कार पृथु कहा जाता है। कुछ समय बाद बेर के ढेर के पास एक औरत गुजरी। उसके सिर पर ईंधन की लकड़ियों का गट्ठा था। जब उसने बेर देखे तो सोचा, वाह सुंदर बेर, मैं देख सकती हूँ कि मेरी देह इन बेरों की सुंदरता की ओर आकर्षित हो रही है। वे बहुत मीठे होंगे। मैं देख सकती हूँ कि मेरा मन इन बेरों के प्रति जिज्ञासु है। क्या मुझे इन्हें खा लेना चाहिए? मैं देख सकती हूँ कि मेरा विवेक मेरे देह मन की इच्छा के पक्ष में रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इन बेरों को चोरी करने का विचार भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं देख सकती हूँ कि मेरा संस्कार सक्रिय हो रहा है। वह औरत मुस्कुराई और वहां से चली गई। ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी से बोले, देवी, यह औरत अपनी देह, मन, विवेक और संस्कार के प्रति चेतन है। उसने अपने स्वयं की प्रतिक्रियाओं को किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखा। वह उन मनुष्यों की श्रेणी में आती है जिन्हें चित्त प्रथु कहा जाता है, अर्थात वे जो चेतना के स्तर तक जागृत हैं। कुछ समय बाद एक पुरुष वहां आया। वह घुटने के बल बैठ गया। उसने बेरों को नहीं छुआ, उसने धरती को छुआ, वो भी ऐसे जैसे वह अपनी उंगलियों से अग्रभाग के किसी संगीत यंत्र के तार छू रहा हो। फिर उसने अपनी देह को ऐसे देखा जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। वह एक जागृत पुरुष था, आत्मा के स्तर तक जागृत। उसके लिए सब कुछ काल अस्तित्व का खेल था। उसके लिए बेर धरती पर नहीं रखे थे, अपितु काल के धागों पर रखे थे। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी से कहा, इस मनुष्य को ज्ञान है कि उसकी आत्मा काल के धागों पर बैठी है और बाकी सब कुछ, फिर चाहे वे बेर हो अथवा उसकी अपनी देह, सब अस्तित्व का द्रव है। ऐसा पुरुष आत्म पृथु वर्ग में आता है। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका ने बेर के ढेर को कपड़े में बांधा और वापस आश्रम की ओर चलने लगे। देवी बोली, स्वामी, आपने मुझे जीवों की 6 श्रेणियों के बारे में बताया, देह निषाद, मन निषाद, विवेक निषाद, संस्कार पृथु, चित्त पृथु, आत्म पृथु, लेकिन आपने 7वीं श्रेणी अर्थात ऋषि वर्ग के बारे में कुछ नहीं बताया। आप ऋषि हैं, आपको अगर रास्ते में मधुर बेरों का ढेर दिखे तो आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? ऋषि ने उत्तर दिया, देवी, एक ऋषि की आत्मा को पहले से ही मोक्ष मिला हुआ होता है। वह कभी भी मुक्ति सागर में जा सकती है। वह इस संसार में देवों की सहायता के लिए रुकी रहती है। ऋषि का हर कार्य देवों द्वारा निर्देशित होता है। ऋषि को जो कुछ भी रास्ते में मिलेगा उसका उद्देश्य उसको पहले से ही मालूम होगा। अगर मुझे रास्ते में ऐसे ढेर दिखाई दे तो मुझे पहले से ही उसका दैवी उद्देश्य मालूम होगा। मेरी क्रिया प्रतिक्रिया उसी दैवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी। देवी रेणुका बोली, स्वामी, मैं गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह ऋषि पृथु और निषाद वर्गों का ज्ञान दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आपने और देवों ने इस ज्ञान को देने के लिए इन बेरों का प्रयोग किया। अब जबकि मुझे ज्ञान मिल गया है, हम इन बेरों को आश्रम में क्यों ले जा रहे हैं? खाने के लिए तो हमें ये बेर चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे आश्रम में सतयुग का वातावरण है, जहाँ इच्छाएं बिना किसी पुरुषार्थ के पूर्ण हो जाती हैं। ऋषि जमदग्नि मुस्कुरा दिए। उद्देश्य बहुत जल्दी उजागर होने वाला था। जब वे आश्रम पहुंचे, आश्रम के बाहर घुड़सवार सैनिकों का एक दल खड़ा था। ऋषि जमदग्नि उनसे बोले, हे सैनिकों, ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है। बताओ, क्या इच्छा रखते हो? सैनिक दल प्रमुख घोड़े से उतरा और ऋषि तथा देवी को प्रणाम किया। अन्य सैनिकों ने भी सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका दिया। दल प्रमुख बहुत ही मंद आवाज में बोला, खाना। ज्ञानी जी, ऋषि ने उन्हें बेर देने चाहे, किंतु सैनिक बोला, महर्षि, हम पिछले कई दिनों से फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। हमने इतने बेर खा लिए हैं कि अब तो बेरों को देखने से भी उल्टी आती है। हमें अपने उदर को शांत करने के लिए कुछ पके हुए भोजन की इच्छा है। ऋषि ने उत्तर दिया, कृपया इन बेरों को पकड़ो, मैं अंदर जाकर आप सबके लिए कुछ खाना लाता हूँ। ऋषि और उनकी पत्नी आश्रम के अंदर गए और ऋषि इंद्रदेव से बोले, हे इंद्रदेव, मेरी इच्छा है कि मेरे आश्रम के बाहर जितने भी सैनिक खड़े हैं उन सबकी भूख शांत हो। जब वे आश्रम से बाहर आए तो उन्होंने देखा सैनिक मजे से बेर खा रहे थे। देवी ने दल प्रमुख से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे सैनिक, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि बेर देखने से भी आपको उल्टी आती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत ज्यादा बेर खा लिए हैं, लेकिन अब आप बेरों को बड़े मजे से खा रहे हो। सैनिक देवी रेणुका के शब्दों को सुनकर आश्चर्य में था। ऋषि और देवी को प्रणाम करते हुए बोला, देवी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों दर्शाना चाहती हैं कि कुछ देर पहले हम मिल चुके हैं
और बातें कर चुके हैं। देवी रेणुका ने ऋषि जमदग्नि की ओर एक नजर देखा और सैनिक से बोली, आपने पके हुए भोजन की इच्छा जाहिर की थी और हम आश्रम से भोजन लाने गए थे। जो बेर आप खा रहे हैं वे हमने इकट्ठा किए हैं, हमने ही कुछ देर पहले आपको ये बेर दिए। सैनिक ने उत्तर दिया, देवी हमने ना तो भोजन की इच्छा प्रकट की और ना इससे पहले हम आपसे मिले हैं। हम आप ज्ञानियों के दर्शन मात्र के लिए रुके थे। मैं बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं कि मैं आप ऋषियों के साथ रहस्यमय वार्तालाप में सम्मिलित हो सकूं। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब जबकि हमने आपके दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, कृपया हमें अपनी यात्रा पुनः आरंभ करने की आज्ञा दें। हे मातंगो, क्या आप समझे वहां पर क्या हुआ? परम परिवर्तन। सैनिकों की भूख इंद्रदेव ने शांत कर दी थी और उसके साथ ही उन्होंने उनकी यह याद भी मिटा दी थी कि वे भूखे थे। जब सैनिक वहां से चले गए, देवी रेणुका ने ऋषि से पूछा, स्वामी इस गुप्तता का क्या लाभ? उन्हें खाना हमारे आश्रम की सत्युग जैसी शक्ति की वजह से मिला। निषादों और पृथु वर्ग के लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऋषियों के स्थान कोई साधारण स्थल नहीं है। जब उन्हें ऋषियों की चमत्कारी शक्ति का पता चलेगा तो उन्हें यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे भी अपने स्तर से ऊपर उठकर ऋषि बने। ऋषि जमदग्नि बोले, देवी हम यह रहस्य केवल उन पृथु और निषादों को पता चलने देते हैं जो ऋषि बनने के लायक हो। हम इस रहस्य को हर किसी को उजागर नहीं कर सकते। अन्यथा जैसे सतयुग में सबसे रूपवान देह को हासिल करने के लिए लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वह देह मर गई थी, वैसे ही आश्रमों को हथियाने के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी और आश्रम समाप्त हो जाएंगे, संसार का विनाश हो जाएगा। अगली सुबह ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी को परम ज्ञान का अगला अध्याय प्रदान करने के लिए एक रहस्यमय स्थान पर ले गए। उस स्थान पर एक नदी बह रही थी और पानी इतना शुद्ध था कि उसमें से अमृत की महक आ रही थी। नदी के किनारे पर कुछ पके हुए घड़े, कुछ कच्चे घड़े, कुम्हारों के औजार और विभिन्न प्रकार की मिट्टी बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कुम्हार का स्थान हो, लेकिन वहां पर कुम्हार नहीं था। इससे पहले कि देवी रेणुका उस स्थान के बारे में कुछ पूछती, उसने बहुत ही रूपवान पुरुषों को जल में कीड़ा करते हुए देखा। ऋषि बोले, वे गंधर्व हैं। यह स्थान देवराज इंद्र ने इसलिए बनाया है कि आप परम ज्ञान के मार्ग पर अपनी प्रगति को माप सको। देवी रेणुका ने गंधर्वों से नजरें हटाकर मिट्टी के घड़ों को देखना प्रारंभ कर दिया। उसने पूछा, स्वामी कृपया इस स्थान के रहस्य का वर्णन कीजिए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, देवी यह जल मानव इच्छाओं का प्रतीक है और ये घड़े हुए पात्र हैं जो उन इच्छाओं को थामते हैं। इच्छाओं को थामना आवश्यक है, अन्यथा एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती चली जाती है और भ्रम बढ़ता जाता है। संसार वह पात्र है जो इच्छाओं को थामता है। उदाहरण के तौर पर जब आपने इन रूपवान गंधर्वों को देखा, आपके अंदर से एक इच्छा उभरनी शुरू हुई, लेकिन आपके संस्कारों ने उस इच्छा को तुरंत रोक दिया। आपके संस्कार आपसे बोले, मैं अपने पति जमदग्नि के प्रति समर्पित हूँ, किसी अन्य पुरुष से आकर्षित होने का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता, फिर चाहे वह पुरुष गंधर्व ही क्यों ना हो। बताओ देवी, आपके पास ये संस्कार कहाँ से आया? देवी रेणुका ने उत्तर दिया, स्वामी मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे अंदर संस्कार मेरे बड़े बुजुर्गों तथा समाज के ज्ञानियों ने डाले हैं। और आपके बड़े बुजुर्गों और समाज के ज्ञानियों के पास वे संस्कार कहाँ से आए? ऋषि ने पूछा। इससे पहले कि देवी उत्तर देती, उन्होंने वर्णन किया, ये संस्कार असल में ऋषियों द्वारा प्रदान किए गए हैं। हम ऋषियों की जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना। हमने पृथु लोगों के लिए सही गलत के नियम बनाए हैं जो उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते जाते हैं। जैसे घड़ा पानी को थामे रखता है, संस्कार इच्छाओं को थामे रखते हैं। देवी रेणुका ने पूछा, स्वामी यहाँ पर कुछ पके हुए घड़े हैं और कुछ बिना पके, इस सब का क्या अर्थ है? ऋषि ने उत्तर दिया, देवी अगर कोई मनुष्य संस्कार पतु है, उसे यह तो पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही, किंतु उसे यह पता नहीं होता कि कोई भी चीज सही या गलत क्यों है। उदाहरण के तौर पर ऐसा मनुष्य जानवरों के प्रति दयावान होगा, लेकिन अगर आप उससे पूछो कि जानवरों के प्रति दयावान क्यों होना चाहिए, तो वह उत्तर देगा, क्योंकि ज्ञानी लोगों का कहना है कि यह अच्छा कर्म है। ऐसा मनुष्य ऋषियों द्वारा निर्धारित बने बनाए नियमों का पालन करता है। अगर कोई मनुष्य वहां से बना बनाया पका हुआ घड़ा उठाकर इस नदी से पानी भर लेता है, तो सिद्ध हो जाता है कि वो मनुष्य कम से कम संस्कार प्रतु है। देवी रेणुका ने वहां से एक बना बनाया घड़ा उठाया और नदी से पानी भरने लगी। उसका ध्यान बांटने के लिए वहां पर गंधर्व दिखाई दिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं बटा और उसने आसानी से घड़ा भर लिया। इससे सिद्ध हो गया कि कम से कम संस्कार के स्तर तक जागृत थी, अर्थात बस कम से कम संस्कार प्रतु थी।
उसने पूछा, स्वामी मुझे यह सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं चित्त प्रथु अर्थात चित्त के स्तर तक जागृत हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, देवी चित्त प्रथु भी बने बनाए सही गलत के नियमों का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, और वे यह भी जानते हैं कि कुछ सही और गलत है तो क्यों। अगर आप यहाँ से एक बना बनाया घड़ा उठाकर गंधर्वों और यक्षों दोनों से बिना विचलित हुए पानी भर लो तो सिद्ध हो जाएगा कि आप चित्त प्रतु हो। जब उसने दूसरा बना बनाया घड़ा उठाकर पानी भरना शुरू किया तो गंधर्वों के साथ यक्षों ने भी वहां प्रकट होकर उसे विचलित करने की कोशिश की। यक्षों के कारण उसके मन में बहुत सारे प्रश्न घूमने लगे, लेकिन उसने अपने मन को शांत कर लिया और सफलता पूर्वक घड़ा भर लिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कम से कम वह चित्त प्रतु थी। उसने आगे पूछा, स्वामी मुझे यह सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं आत्म प्रतु हूँ, अर्थात आत्मा के स्तर तक जागृत हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, देवी आत्म प्रतु श्रेणी के लोग बने बनाए नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि कई परिस्थितियों में बने बनाए नियम काम नहीं करते। आत्म प्रतु परिस्थिति के अनुसार नियम स्वयं बनाते हैं। किसी परिस्थिति के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत और क्यों, उसका आंकलन वे अपने ज्ञान का प्रयोग करके करते हैं। यहाँ पर पड़े कुंभकार औजारों का प्रयोग करके अगर आप घड़ा बना लो और फिर उसमें पानी भर सको तो आप आत्म प्रतु हो। वह कुंभकार औजारों की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। वे बोले, देवी आप अभी आत्म प्रतु नहीं हो। जब आप आत्म प्रतु बन जाओगी तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप यहाँ आकर यह सिद्ध कर सकोगी कि आप आत्म प्रतु हो। उसने आगे पूछा, स्वामी कृपया यह बताइए कि ऋषि यह कैसे सिद्ध करते हैं कि वो ऋषि हैं। ऋषि वहां पर पड़े कुंभकार चक्र की ओर बढ़े। उन्होंने वहां पर पड़ी मिट्टी से कच्चा घड़ा बनाया। जैसे ही वह उस कच्चे घड़े को उठाने को हुए, 3 अप्सराओं ने अपने कोमल हाथों से वह घड़ा पकड़ लिया। अप्सराओं ने उस घड़े को पानी से भर दिया और उसे आश्रम की ओर ले जाने लगी। ऋषि केवल अपनी उंगलियों के अग्रभाग से घड़े के मुख को छुए हुए थे, बाकी सारा काम अप्सराएं कर रही थी। अप्सराओं ने आश्रम तक उस घड़े को ले जाने में सहायता की। जब वे आश्रम पहुंची, ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा, देवी ऋषि यहाँ पर देवों के उद्देश्य अर्थात संसार के कल्याण के लिए हैं। उनके लिए कोई विचलन नहीं। सभी शक्तियां अप्सराएं गंधर्व यक्ष आदि ऋषियों को उनके कार्यों में सहायता करती हैं। जब आप ऋषि बन जाओगे, गंधर्व आपका ध्यान नहीं बटाएंगे, वे आपकी सहायता करेंगे और आप कच्चे घड़े में पानी ला सकेंगी। हे मातंगो, बहुत जल्द देवी का उत्थान हुआ और पहले वे आत्म प्रतु बनी और फिर ऋषि बन गई। जब वे पहली बार कच्चे घड़े में पानी लाई, ऋषि जमदग्नि उनसे बोले, देवी जब मैंने आपसे विवाह किया था आप संस्कार प्रथु थी। अब आपकी प्रथु से ऋषि की यात्रा पूरी हुई। अब आप ऋषि हो। अब आपको यह कार्य कच्चे घड़े में पानी लाना निरंतर करना चाहिए, यह पता करने के लिए कि कहीं आप ऋषि के स्तर से प्रथु के स्तर पर तो नहीं फिसल गई हैं। कई वर्ष बीत गए। देवी रेणुका कच्चे घड़े में पानी लाने का अनुष्ठान निरंतर किया करती थी। इस बीच भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार में धरा पर आने के लिए उनको अपनी माता के रूप में चुन लिया। एक दिन वे कच्चे घड़े में पानी लाने का अनुष्ठान करने गईं। जब वे वापस आ रही थी तो ऋषि जमदग्नि ने देखा कि वो घड़ा नहीं ला रही हैं। कच्चा तो क्या, पका घड़ा भी नहीं ला रही हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता था कि वे निषाद के स्तर पर फिसल गईं, क्योंकि प्रतु कम से कम पका हुआ घड़ा तो ला ही सकता है। ऋषि जमदग्नि भौचक्के थे। उन्होंने सोचा, मैं यह नहीं मान सकता, एक ऋषि निषाद के स्तर पर कैसे गिर सकता है। मेरा वर्षों का गुरु परिश्रम ऐसे कैसे व्यर्थ हो सकता है। मैं कैसा गुरु हूँ कि मेरे सबसे करीबी शिष्या मेरी पत्नी निषाद के स्तर पर गिर गई। जब देवी रेणुका नजदीक आए तो ऋषि जमदग्नि ने देखा कि उनके चारों ओर देवत्व का प्रभा मंडल था। उनकी निराशा सुखद आश्चर्य में बदल गई। देवी रेणुका ने अपने दाएं ओर देखा तो वह नदी उस तरफ प्रकट हो गई जिसके किनारे पर घड़े पड़े थे और पानी में गंधर्व खिड़ीरा कर रहे थे। देवी ने बाईं ओर देखा तो वह नदी बाईं ओर प्रकट हो गई। उन्होंने देवत्व धारण कर लिया था। अब उनके पास एक दृष्टि भर से वह नदी प्रकट करने की शक्ति थी। अब वह देवों की सहायक नहीं अपितु स्वयं देवी बन गई थी। ऋषि जमदग्नि ने घुटने जमीन पर टिकाकर अपना सिर सम्मान में झुका लिया। भगवान विष्णु वहां परशुराम रूप में उपस्थित थे। ब्रह्मा और शिव प्रभु भी अपने अपने लोकों से इस क्षण के साक्षी बने। संसारी देवों के प्रमुख इंद्रदेव अन्य देवी देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। ऋषि हाथ जोड़कर बोले, देवी अब जबकि आपने देवत्व धारण कर लिया है, आपको अपनी एक मूर्त चुननी चाहिए जिसकी उपासना करके आपके भक्त आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। देवी रेणुका बोली, हे ऋषि, मैं निषाद और प्रथु दोनों की देवी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल नीचे के स्तर के निषाद और प्रथु भी मुझसे आसानी से जुड़ जाने चाहिए।
मेरी उपासना करके उन्हें यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि वे न केवल ऋषि स्तर बल्कि एक कदम ऊपर देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी रेणुका को देवी के रूप में दीक्षित करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु, जो वहां रेणुका पुत्र परशुराम के रूप में उपस्थित थे, आगे आए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से देवी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जो सिर धरती पर गिरा वह एक राजकुमारी का सिर था, क्योंकि रेणुका एक राजकुमारी थी। जो नया सिर उनकी धड़ पर प्रकट हुआ वह एक निषाद महिला का सिर प्रतीत हो रहा था। प्रभु विष्णु ने घोषणा की, पृथु वर्ग के लोग देवी रेणुका के पृथु रूप, जो सर नीचे गिरा है, वह और निषाद उनके निषाद रूप की उपासना करेंगे। हे मातंगों, इस तरह देवी रेणुका पृथु और निषाद दोनों की देवी बन गई। हनुमान जी ने विराम दिया। जय हनुमान जी, जय श्री राम।